ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। पुराण और उपनिषदों की कथाओं के सीरीज में इस वीडियो में मैं यवक्रीत का दुर्भिमान की कथा सुना रहा हूँ। महर्षि भारद्वाज के पुत्र यवक्रीत तथा रभ्य के पुत्र परावसु और अरवावसु में पटती नहीं थी। यद्यपि ये तीनों चचेरे भाई थे और एक ही आश्रम में निवास करते थे, तथापि विद्या बुद्धि की स्पर्धा के कारण उनमें बड़ी ईर्ष्या थी। रभ्य के दोनों पुत्रों की प्रखर प्रतिभा, विनयशीलता तथा विद्याभिरुचि को देखकर भारद्वाज पुत्र यवक्रीत को बड़ी जलन होती थी और वह दिन रात अपने स्वाध्याय और परिश्रम को छोड़कर उनके अनिष्ट की चिंता में ही लीन रहता था। अरवावसु और परावसु को यवक्रीत की यह जलन ज्ञात न हो ऐसी बात नहीं थी। वे यवक्रीत के कुकृत्यों तथा दुर्भावनाओं को भली भांति जानते थे, किंतु उन्हें अपने स्वाध्याय एवं कर्तव्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। यवक्रीत की दुर्भावनाओं की कोई चिंता न करके वे अपने प्रगति पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होते जा रहे थे। नवयुवक सुलभ उत्तेजना तथा असहिष्णुता की भावना उनमें भी विद्यमान थी और वे कभी कभी यवक्रीत की करतूतों से परेशान होकर उपद्रुत भी हो जाते थे, किंतु शांति प्रिय महर्षि रभ्य की शिक्षा और तर्जना से उनमें यह साहस नहीं होता था कि कोई दुष्कर्म करें। किंतु उधर महर्षि भारद्वाज और उनके पुत्र यवक्रीत की मन स्थिति दूसरी थी। महर्षि भारद्वाज को भी रभ्य की बढ़ती हुई कीर्ति, कौमुदी तथा उनके युगल पुत्रों की उज्जवल प्रतिभा, सुरुचि तथा विद्या निपुणता कभी कभी दुख दे जाती थी। समाज में उनकी लोकप्रियता दिनानुदिन बढ़ती जा रही थी। उनके तप, त्याग, स्वाध्याय और निरपेक्ष जीवन को सभी आदर की दृष्टि से देखते थे। उनके दोनों पुत्रों में भी पिता के इस स्पृहणीय जीवन की छाप पड़ चुकी थी, जिसकी सर्वत्र चर्चा होती थी। भारद्वाज को भी इन सब प्रसंगों से थोड़ी ईर्ष्या होती थी। अपने प्यारे पुत्र की जलन को यद्यपि वह भी प्रकटतः बुरा समझते थे, तथापि भीतर से वह भी उसकी उपेक्षा ही करते थे। वह के साथ यवक्रीत की परेशानी दिनानुदिन बढ़ने लगी। शास्त्रीय ज्ञान एवं सदाचरण के पवित्र पथ पर अग्रसर परावसु और अरवावसु को जहाँ उज्जवल विवेक, शांति, संतोष और गंभीरता मिलती गई, वहीं यवक्रीत का उत्तरोत्तर हवाश होता गया। उसका अंतःकरण अत्यंत मलिन और अशांत होता गया। जहाँ पहले लुक छिप कर वह रभ्य और उनके पुत्रों का अहित चिंतन करता था, वहीं अब वह प्रकट रूप में उनका अपमान और अहित करने लगा। किंतु उसकी आशा के विपरीत रभ्य और उनके पुत्रों पर जब उसकी इन दूषित प्रवृत्तियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने लगा, तब वह अत्यंत उद्दंड हो गया। स्वाध्याय और सदाचरण के द्वारा उनकी समानता की आशा उसे धुंधली दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि वह समझ गया कि रभ्य के पुत्रों के समान उसकी निर्मल मति नहीं है।
उनके समान वह प्रतिभाशाली भी नहीं है। विद्या अध्ययन में उनके जितना परिश्रम भी वह नहीं कर सकता और समाज में लोकप्रियता प्राप्त करने के जो अन्य गुण होते हैं उनकी भी उसमें कमी है। नित्यान वह प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर प्रतिगामी हो गया और सब प्रकार से रभ्य और उनके पुत्रों की निंदा, भर्त्सना, अप्रतिष्ठा और अपस्तुति को ही अपना व्यसन बना लिया। यज्ञ, तप, स्वाध्याय और सदाचरण की चिंता बिल्कुल ही छूट गई और एक अपराधी के समान वह हमास और नरक के इन राजमार्गों पर निर्भय दौड़ने लगा। महर्षि भारद्वाज को अपने पुत्र यवकृत की इन कुप्रवृत्तियों के कारण थोड़ी बहुत चिंता तो अवश्य हुई, किंतु एकलौता पुत्र होने के कारण उसकी इच्छाओं का हनन करना भी उनके वश में नहीं रह गया था। वह चुपचाप तटस्थ रहने लगे। यवकृत का उपद्रव धीरे धीरे बढ़ने लगा। रभ्य और उनके पुत्रों का जीवन अनेक संकटों से भर गया। उन्हें भय होने लगा कि किसी दिन उनकी हत्या न कर दी जाए, क्योंकि उद्दंड और विवेक शून्य यवकृत कुछ भी कर सकता था। परस्पर के दुर्भाव तथा असौहार्द के कारण महर्षि भारद्वाज तथा रभ्य में भी बोलचाल बंद हो गई और दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। जब स्थिति विषम हो गई और यहाँ तक आ पहुंची कि एक दूसरे को देखना भी बुरा समझने लगे, तो महर्षि रभ्य ने भारद्वाज का आश्रम ही त्याग दिया। वे गंगा के पावन तट पर चलकर भारद्वाज आश्रम से कुछ योजन दूर चले गए और वहीं अपने पुत्रों के साथ नूतन आश्रम बनाकर रहने लगे। इधर रभ्य के चले जाने के अनंतर भारद्वाज आश्रम सूना हो गया। महर्षि भारद्वाज 2-4 दिनों तक तो बहुत उदास रहे, किंतु परिवार में दिन दिन का बढ़ता हुआ वैमनस्य से दूर करने का कोई सुगम उपाय भी नहीं रह गया था। रभ्य के चले जाने से उनकी थोड़ी बहुत लोक निंदा भी हुई और देश के कोने कोने से आने वाले लोगों को बड़ी निराशा हुई, किंतु वे चुपचाप भी बने रहे, क्योंकि यवकृत के स्वभाव में रभ्य और उनके पुत्रों की अभ्युन्नति से जो विकृति आ रही थी उसकी अपेक्षा करना उनके लिए भी सरल नहीं रह गया था। जब रभ्य चले गए तब यवकृत को थोड़ी शांति मिली, किंतु फिर भी वह उनके पुत्रों के प्रवहमान यशस गौरव से अब भी अक्षुब्ध था। उसे यह लालसा थी कि विद्या के अक्षेत्र में अर्वावसु और परावसु को पराजित किए बिना इस संसार में जीवन व्यर्थ है। महर्षि भारद्वाज ने भी उसे अब इस प्रकार से दूषित जीवन छोड़कर सदाचरण और स्वाध्याय की मुनि जनोचित प्रवृत्तियों को अपनाने का सदुपदेश किया, किंतु यवकृत का उस पथ पर पुनः वापस लौट पड़ना कठिन था, क्योंकि कुप्रवृत्तियों का वेगवान प्रवाह जल प्रवाह के समान जब किसी हतभाग्य प्राणी को अपने संग दूर बहा ले जाता है तो उसका उबरना कठिन हो जाता है। यवकृत की सत्क्रियाएं विलुप्त हो चुकी थी। स्वाध्याय, यज्ञ, तप और शील, सदाचार की बातें अब उसका मन तनिक भी नहीं मोती थी। निंदा, अपमान और गौरव से बड़ी बड़ी बातें बनाने की उसमें आदत पड़ गई थी। यद्यपि महर्षि रभ्य और उनके पुत्र अब उसके पिता के आश्रम में नहीं थे, तथा अब भी वह दिन भर में 10-5 बार उनका
स्मरण कर उन्हें अपमानित और अप्रतिष्ठित बनाने वाली चर्चाएं तो चलाया ही करता था। पिता के सदुपदेश के कारण 4-6 दिनों तक तो उसने पुनः स्वाध्याय की चेष्टा की, किंतु वह चेष्टा निष्फल ही रही। अब शास्त्रों के गंभीर चिंतन से वह बचना चाहता था। तपस्या की शरीर सुखाने वाली कठिनाइयों को व्यर्थ मानता था। यज्ञ, तप और दान की चर्चाओं से घबराता था और शील समुदाचार की बातों को कायरों का प्रलाप समझता था। राजसी व्यक्तियों ने उसके मुनि धर्म को कलुषित कर दिया था और वह मन ही मन अपने पिता के सदुपदेशों की सार्थकता पर भी अविश्वास कर रहा था। महर्षि भारद्वाज को यवकीर्त की इस मन स्थिति का जब पता लगा तो उन्होंने एक दिन एकांत में बुलाकर यवकीर्त से गंभीर वाणी में कहा, वत्स, मैं देख रहा हूँ इधर तुम स्वाध्याय और शील सदाचरण से बिल्कुल दूर होते जा रहे हो। अर्वावसु और परावसु दोनों तुमसे छोटे हैं, किंतु उनकी लोक प्रतिष्ठा और कीर्ति कितनी उज्जवल है। उनकी इस कीर्ति का कारण उनकी विद्या, विनय, सदाचार परायणता और प्रतिभा ही है। जब तक वे आश्रम में थे तब तक तो तुम उनकी ईर्ष्या से ही सब कुछ छोड़कर उनके अपमान और अप्रतिष्ठा की बातें किया करते थे, किंतु अब तो वे तुम्हारा आश्रम छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। अब तो तुम्हें अपना सात्विक जीवन आरंभ ही कर देना चाहिए। यवकीर्त को पिता की बातों से धक्का लगा। वह थोड़ा अप्रतिभ भी हुआ, किंतु क्षण भर बाद ही उदास मुख से बोला, पूज्यतात, अर्वावसु और परावसु की प्रतिष्ठा और कीर्ति के कारण ही मेरी यह दशा हुई है। स्वाध्याय में मेरा मन नहीं लगता और प्रयत्न करने पर भी मैं अब शील सदाचार की बातें नहीं अपना पाता। मेरी चित्त प्रवृत्तियां अशांत और दूषित हो चुकी हैं। कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपना कर्तव्य पालन कर सकूं। मैं स्वयं इसी चिंता में था। भारद्वाज कुछ गंभीर हुए। पुत्र की निश्चल बातों में उन्हें कुछ आश्वासन मिला। बोले, वत्स, तुम्हारे चित्त की वृत्तियों को सुधारने का मार्ग तपस्या और स्वाध्याय ही है। अब ईर्ष्या द्वेष की दूषित भावना तुम अपने मन के भीतर से निकाल दो। सब प्राणियों के कल्याण की चिंता करो, चित्त वृत्तियों को वश में करो और कभी भूलकर भी किसी की अहित चिंता मत करो। यवकीर्त ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। मन को वश में करने के लिए उसने अनेक उपवास किए, व्रतों का अनुष्ठान पूरा किया, एकांत में निवास किया और दूषित भावनाओं को भूलने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। रह रहकर अर्वावसु और परावसु की प्रतिष्ठा और कीर्ति की स्मृति उसे विचलित कर देती। समूचे संकल्प और सद्विचार समाप्त हो जाते और रह रहकर उन्हीं के समान विद्या और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चिंता में आतुर हो उठता। जब कई महीने तक यही स्थिति बनी रही और किसी प्रकार से भी चित्त शांत नहीं हुआ, तो यवकीर्त ने उत्कट तपस्या द्वारा विद्या और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। उसने निश्चय किया कि चाहे शरीर ही
क्यों न नष्ट हो जाए, किंतु उत्कृष्ट विद्या और उज्जवल कीर्ति का वरदान प्राप्त किए बिना तपस्या भंग नहीं करूंगा। अपने पिता भारद्वाज की आज्ञा लिए बिना ही यवकीरत कठोर तप के लिए अपने पिता के आश्रम से बाहर चला गया। गंगा के दक्षिण तट पर अपने आश्रम से दूर जाकर उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। अनेक महीनों तक अन्न का त्याग कर वह केवल फल फूल पर निर्भर रहा। फिर फल फूल भी त्याग दिए और जल तथा वायु पर टिका रहा। योगाभ्यास से शरीर और चित्त वृत्तियों को वश में करके उसने अनेक महीनों तक केवल वायु का पान किया। उसके प्रचंड तप की ज्वाला से तपोवन दग्ध होने लगा। देवताओं को कठिन चिंता हुई। देवराज इंद्र ने सोचा कि संभवतः यवकीरत अपने कठोर तप द्वारा हमारा आसन छीनने का उद्योग कर रहा है। देवराज की चिंता जब उत्तरोत्तर बढ़ती गई तो उन्होंने यवकीरत से जाकर भेंट की। गंगा के पावन तट पर पहुंचकर उन्होंने यवकीरत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। यवकीरत की साधना उज्जवल हो चुकी थी। तपस्या के तेज से देदीप्यमान उसका मुख मंडल देवराज इंद्र को देखकर सुप्रसन्न हो उठा। उसने सोचा, देवराज की कृपा से अब हमारी चिंता अवश्य दूर होगी। किंतु उसे उस समय बहुत निराश होना पड़ा जब इंद्र ने कहा, ऋषि कुमार, तुम किस लिए यह कठोर तप करके अपना शरीर दुर्बल कर रहे हो। मैं समझता हूँ किसी कामना की सिद्धि के लिए युवा शरीर को इस प्रकार कष्ट देना उचित नहीं है। यवकीरत बोला, भगवान, मैं अर्वावसु और परावसु के समान विद्या प्राप्ति के लिए यह कठोर तप कर रहा हूँ। इंद्र हंसने लगे, बोले, ऋषि कुमार, विद्या प्राप्ति के लिए गुरु की शुश्रूषा तथा स्वाध्याय की आवश्यकता है। कोरी तपस्या के द्वारा विद्या लाभ संभव नहीं है। तुम अपने पिता और पितृव्य जैसे अद्वितीय आचार्य को छोड़कर तपस्या द्वारा विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकते। तुम अभी नवयुवक हो। तुम्हारा कोमल सुंदर शरीर तपस्या की कठिन यातनाओं से अति क्षीण हो गया है। जितना कष्ट तुम तपस्या में उठा रहे हो, अध्ययन में उससे कम ही कष्ट होगा। अब तुम्हें इस प्रकार कष्ट उठाने की आवश्यकता मैं नहीं देखता। यवकीरत विचलित हो उठा। देवराज की निराशवाणी को इससे अधिक सुनने की अक्षमता उसमें नहीं थी। वह बोला, देवराज, मैं स्वाध्याय द्वारा विद्या लाभ की आस छोड़ चुका हूँ। मेरा मन अध्ययन अध्यापन में तनिक भी नहीं लगता। सुनता हूँ तपस्या सभी सिद्धियों की दात्री है, अतः मैं उसके द्वारा ऐसी विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ जैसी संसार में किसी के भी पास नहीं है। इंद्र ने यवकीरत को निराश करने की चेष्टा की। कहा, ऋषि कुमार, तपस्या द्वारा विद्या लाभ की आशा छोड़कर तुम्हें अपने पिता के आश्रम में वापस जाना चाहिए। स्वाध्याय ऋषियों का सहज धर्म है। यदि तुम स्वाध्याय से वंचित रहोगे
तो तुम्हारी तपस्या से प्राप्त विद्या का सुयश तुम्हें नहीं मिलेगा। इतना कहकर इंद्र अंतर ध्यान हो गए। निराशा से उद्विग्न यवकीरत का चित्त तपस्या से विचलित हो गया था। वह बड़ी देर तक अशांत बना रहा। देवराज की बातें उसकी समझ में नहीं आई। अंत में निराश होकर उसने पुनः तपस्या का मार्ग अपनाने का ही निश्चय किया। द्वितीय बार यवकीरत ने अति घोर तपस्या का आरंभ किया। एक चरण पर टिककर उसने ऊर्ध्वबाहु होकर देवराज के मंत्र का जाप आरंभ किया। भूख, प्यास, निद्रा तथा विश्राम को भी छोड़ दिया। कुछ दिनों के अनंतर उसने अपने चारों ओर अग्नि जलाई और उसके बीच में बैठकर मंत्र का जाप शुरू किया। उसका शोभन शरीर इस कठोर तपस्या की यातना से अत्यंत अक्षीण और कृष्ण वर्ण का हो गया, किंतु आंतरिक निष्ठा तथा श्रद्धा के कारण उसके मुखमंडल की आभा उत्तरोत्तर चमकने लगी। देवराज इंद्र को यवकीरत की चिंता लगी ही रहती थी। वे दिन रात उसकी चौकसी में रहते थे। उसके कठोर तप को सहन करना जब उनके वश में नहीं रह गया तो उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया। 70 वर्ष के वृद्ध ऋषि का वेश धारण कर वह यवकीरत के सम्मुख एक लकुट लेकर अवतीर्ण हुए और गंगा तट पर पहुंचकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलते रहे। बड़ी देर बाद जब यवकीरत की तपस्या का एक क्रम पूरा हुआ और वह गंगा तट पर स्नान के लिए आया तो उस वृद्ध ब्राह्मण को उन्होंने गंगा की धारा में मुट्ठी भर भर कर बालू फेंकते हुए पाया। थोड़ी देर तक वह चुपचाप उस वृद्ध की ओर देखते रहे, किंतु जब देखा कि उस वृद्ध पुरुष में अपार तेजस्विता है और देखते ही ध्यान को आकृष्ट करने की अद्भुत अक्षमता है, तो उसके इस क्षुद्र व्यापार की ओर वह अधिक जिज्ञासा के भाव से देखने लगा। यवकीरत को खड़े खड़े एक घड़ी से अधिक हुआ, किंतु उस तेजस्वी वृद्ध पुरुष का वह निष्फल व्यापार पूर्ववत चलता रहा। उसने एक बार भी यवकीरत की ओर न देखा न किसी दूसरी ओर ही अपना ध्यान बटाया। यवकीरत का रहा सहा धैर्य अब तक जाता रहा। अधीर होकर उस तेजस्वी वृद्ध पुरुष के प्रति उसने ससंकोच प्रणाम भाव प्रकट करते हुए कहा, महापुरुष, आप आकृति से कोई महात्मा मालूम पड़ रहे हैं, किंतु आपका यह व्यापार मुझे कौतूहल में डाल रहा है। गंगा की इस अपार जल राशि और प्रखर धारा में मुट्ठी भर बालू डालने का क्या परिणाम हो सकता है? आपका यह व्यापार किस प्रयोजन का कारण है? यदि अनुचित न हो तो मुझे भी इसकी जानकारी दें। वृद्ध ने यवकीरत की बातें अनसुनी कर दी। वह अपने व्यापार में पूर्ववत लगा रहा। यवकीरत को लगा कि वृद्ध बहरा मालूम पड़ रहा है। साहस बटोर कर वह उसके समीप पहुंच गए और प्रबुद्ध स्वर में अपनी जिज्ञासा को फिर से दोहराया, किंतु वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अपना
व्यापार फिर भी चालू ही रखा। कुछ अक्षण पश्चात जब यवकृत अधीर होने लगे तो वह उपेक्षा के स्वर में बोला, गंगा के उस पार जाने में प्रतिदिन कठिनाई उठानी पड़ती है। कभी नाव मिलती है, कभी नहीं मिलती। इस पर यदि एक पुल बना लिया जाए तो बिना किसी बाधा के उस पार पहुंचा जा सकेगा। यवकीरत हंसने लगा, बोला, वृद्ध महापुरुष, आप देखने में साधक मालूम पड़ते हैं। आपके शरीर में जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुभव के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु मुझे आपका यह निष्फल व्यापार देखकर यह कहना पड़ता है कि आपकी बुद्धि अबोध बच्चों जैसी है। भला मुट्ठी भर बालों से कई गंगा की इस अगाध जल राशि और प्रचंड धारा में पुल बनाया जा सकता है। वृद्ध पुरुष खड़ा हो गया। उसके मुख की मुस्कुराहट अब गंभीर बन गई थी। वह स्फुट वाणी में बोला, नव युवक तपस्विन, जब तुम तपस्या द्वारा अनुपम विद्या की प्राप्ति करना चाहते हो तो मैं मुट्ठी भर बालों से गंगा में पुल क्यों नहीं बना सकता। यवकीरत की बुद्धि ठिकाने आ गई। कुछ क्षण के लिए वह चुप हो गया, फिर वो विनय भरी वाणी में बोला, महापुरुष, क्या मेरी यह उत्कट तपस्या बालू के पुल के समान है जो आप इसका उपहास कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी यही कथन है कि तपस्या से संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। वृद्ध बोला, वत्स, मैं तपस्या को बालू का पुल नहीं बता रहा हूँ। जिस प्रकार अकेले बालू द्वारा गंगा में पुल नहीं बनाया जा सकता, पुल बनाने के अन्य मसालों में भी बालू मिलाई जा सकती है, उसी प्रकार केवल तपस्या द्वारा उच्च विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वाध्याय और गुरु सेवा के साथ ही तपस्या सहायक बन सकती है। तुम्हें तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय की भी शरण लेनी होगी, तभी उच्च विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यवकृत हतप्रभ हो गया। उसने समझ लिया कि यह वृद्ध कोई अन्य महापुरुष नहीं, स्वयं देवराज इंद्र ही हैं। किंतु वह निराश नहीं हुआ। अपने दृढ़ निश्चय को प्रकट करते हुए बोला, महापुरुष, कुछ भी हो, मुझे तो अपनी तपस्या के द्वारा ही वह उच्च विद्या प्राप्त करनी है। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हैं तो मैं अपने हाथों और पैरों को ही अग्नि में डालकर आपका मंत्र जाप करूंगा। मुझे देखना है कि तपस्या द्वारा सिद्धि क्यों कर नहीं मिलेगी। इंद्र ने समझ लिया कि यवकृत कोई सामान्य नवयुवक नहीं है। उन्होंने उसे विद्या का वरदान देते हुए कहा, नवयुवक तपस्वी, मैं तुम्हारी अविचल निष्ठा से परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम और तुम्हारे पिता इस संसार भर में सुप्रसिद्ध पंडित होंगे। अब तुम अपने पिता के आश्रम को वापस जाओ। यह वरदान देकर देवराज इंद्र वही अंतर्धान हो गए। यवकृत की साधना पूरी हुई। वह प्रसन्नता के अगाध पारावार में डूबने उतराने लगा। उत्कट विद्या के इस वरदान का उसने स्मरण किया। उसे ज्ञात हुआ कि जो शास्त्र प्रतिदिन के अध्ययन, परिशीलन और मनन के अनंतर भी अधिगत नहीं होते थे,
वे ही अनायास सब स्पष्ट होते जा रहे हैं। आंतरिक आनंद और उल्लास से वह भर गया और अपने पिता भारद्वाज के आश्रम में पहुंचकर उसने अपनी सिद्धि की चर्चा उनसे भी की। महर्षि भारद्वाज को इंद्र के वरदान की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी, किंतु वे यवकृत के स्वभाव और दुर्गुणों से परिचित थे। उन्हें भय था कि कहीं उसकी यह उत्कट विद्या उसके विनाश का कारण न बन जाए। उन्होंने यवकृत को समझाते हुए कहा, वत्स, तुम्हें उत्कट विद्या का वरदान मिल गया, ये मेरे लिए परम प्रसन्नता की बात है, किंतु मुझे भय है कि तुम उस उच्च विद्या की रक्षा कैसे करोगे, क्योंकि जिसके पास धैर्य, संतोष, विनयशीलता, गंभीरता और सच्चरित्र नहीं है, उसकी विद्या उसके विनाश का कारण बन जाती है। ऐसा व्यक्ति दुर्भिमानी, परपीड़क तथा असंतोषी होता है। स्वयं तो कष्ट उठाता ही है, दूसरों को भी अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है। ब्राह्मण के लिए उसका दुर्भिमान ही सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हें अब अपने स्वभाव को भी वश में करना है। इस उच्च विद्या का सुफल तुम्हें तभी मिल सकता है, वत्स। यवकृत को पिता की ये उपदेश भरी बातें अप्रिय लगी। उसने मन में सोचा कि संभवतः पिताजी भी मेरी इस उच्च विद्या के कारण ईर्ष्या कर रहे हैं। वह बोला, पूज्य तात, आप मेरी चिंता न करें, मैं अपनी इस उत्कट विद्या का प्रचार और प्रसार बड़ी सावधानी से करूँगा और आपको दिखा दूंगा कि अर्वावसु और परावसु की विद्या तथा प्रतिभा में और मेरी विद्या तथा प्रतिभा में क्या अंतर है। महर्षि भारद्वाज चुप हो गए। यवकृत को अपनी विद्या का अमिट प्रभाव देखने की शीघ्रता थी। सर्वप्रथम वह महर्षि रभ्य और उनके दोनों पुत्रों को ही अपमानित करना चाहता था, क्योंकि चिरकाल की जलन को शांत करने का कोई अन्य उपाय नहीं था। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम से वह अपने पितृव्य रभ्य के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़ा। महर्षि रभ्य के आश्रम में पहुंचकर यवकृत ने अर्वावसु और परावसु को पराजित करने के लिए शास्त्रार्थ की चुनौती दी। विद्या के प्रचार मद में वह इतना चूर था कि महर्षि रभ्य की मध्यस्थता भी व्यर्थ हो गई। व्रत के वितंडा में डालकर उसने अर्वावसु और परावसु को परास्त कर दिया। विनय और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति अर्वावसु और परावसु ने यवकृत की उत्कृष्ट विद्या का लोहा मान लिया और उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की, किंतु यवकृत को तब तक शांति नहीं थी जब तक रभ्य अपने मुख से उसकी प्रशंसा न करें। प्रचंड दुर्भिमान और अविनय से वह उन्मत्त हो रहा था। भरी सभा में उसने रभ्य को शास्त्रार्थ करने का आह्वान किया और यह भी चुनौती दी कि शास्त्रार्थ में मैं जीत जाऊंगा तो महर्षि रभ्य को जीवन भर मेरी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, और यदि मैं पराजित हो जाऊंगा तो जीवन भर उनकी दास्ता करूंगा। महर्षि रभ्य यवकृत के
पितृव्य थे। अपनी परिणत व्यय, विद्या और प्रतिष्ठा में वह अनुपम थे। उनके साथ शास्त्रार्थ करने की इस अपमान भरी शर्त को सुनकर सभा अत्यंत अक्षुब्ध हो उठी, किंतु महर्षि रभ्य के संकेत से सभी चुप बने रहे। दूसरे दिन मध्याह्न के समय शास्त्रार्थ का निश्चय किया गया, किंतु दुर्भिमान से उन्मत्त यवकीरत का शांति पूर्वक एक दिन भी रुकना बड़ा कठिन था। उसने रभ्य को अनेक प्रकार से अपमानित और लांछित करने का निश्चय किया। उसकी ईर्ष्या तथा द्वेष से भरी अपमानपूर्ण बातें रभ्य के आश्रम को विषाक्त करने लगी। अंततः संध्या में जब महर्षि रभ्य अग्निहोत्र की कोई क्रिया संपन्न कर रहे थे, तब यवकीरत उन्हें अपमानित करने की दुर्भावना से उनके समीप पहुंच गया और बिना प्रसंग के ही उनकी यज्ञ क्रिया में बाधा डालने लगा। उन्हें अनेक दुर्वचन कहे और हृदय को भेदने वाली कटु शक्तियों से रभ्य को विचलित कर दिया। शांत पुरुष का क्रोध सोते हुए ज्वालामुखी के समान होता है। दुर्भाग्य से जब कभी वह अक्षुब्ध होकर जाग उठता है तो उसका सामना करना कठिन हो जाता है। महर्षि रभ्य को यवकीरत की अपमानजनक करतूतों ने इतना विक्षुब्ध कर दिया कि वे क्रोध से कांपने लगे। उनकी सदा प्रसन्न आंखों में रक्त की बूंदें छलकाई, होंठ कांपने लगे और दांतों की पंक्तियां अपने आप ही एक दूसरे पर जम गई। दोनों नथुने फूल गए और अक्षुब्ध वाणी कंठ में आकर सूख गई। उन्होंने अपनी जटा खींची और उसमें से एक बाल निकालकर यज्ञकुंड में डाल दिया। अग्नि में पड़ते ही उस बाल की दुर्गंध के साथ ही एक भयंकर आकृति वाला राक्षस दहाड़ते हुए यज्ञकुंड से बाहर निकला। उसके विकराल हाथों में एक चमकता हुआ तीक्ष्ण धार त्रिशूल था। राक्षस को अपनी ओर सवेग दौड़ते देख यवकीरत के होश उड़ गए। वह प्राण लेकर यज्ञशाला से बाहर भागा। वृक्षों और लताओं की झुरमुटों से निकलकर पहले उसने एक सरोवर की जलराशि में घुसकर प्राण बचाने का उपाय सोचा। योगाभ्यास के कारण उसे विश्वास था कि वह बड़ी देर तक जल में डूबा रह सकता है, किंतु दुर्भाग्य की श्रृंखला इतनी शीघ्रता से नहीं टूटा करती। जिस अगाध सरोवर में अभी प्रातःकाल उसने स्नान किया था, वह इस समय जल से रहित निकला। वहां से निराश होकर वह विपरीत दिशा में दौड़ने लगा, किंतु कहीं भी प्राण बचाने की स्थिति उसे नहीं मिली। मध्य मार्ग में पड़ने वाली एक नदी में भी कूदकर उसने अपनी प्राण रक्षा का उपाय निकाला, किंतु महर्षि रभ्य की अकृपा के कारण उस नदी का जल भी सूख चुका था। वह दुर्दांत राक्षस यवकीरत के पीछे उसी द्रुत गति से भागा चला आ रहा था। अंत में निरुपाय यवकीरत ने अपने पिता के आश्रम का मार्ग ग्रहण किया। उसे आशा थी कि पिता के पुण्याश्रम में पहुंच जाने पर इस विभीषिका से उसको मुक्ति मिल जाएगी, किंतु दुर्भाग्य यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। महर्षि भारद्वाज किसी कार्य से आश्रम से बाहर थे और वहाँ एक भी ऐसा प्राणी
नहीं दिखाई पड़ रहा था जो यवकृत की प्राण रक्षा कर सके। निरुपाय और निराशा यवकीरत ने पिता की यज्ञशाला में प्रवेश किया। उसे आशा थी कि राक्षस यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर सकेगा, किंतु यज्ञशाला में प्रवेश के पूर्व ही उस राक्षस ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से यवकृत को दो खंडों में काट गिराया। बलि पशु के समान छटपटाता हुआ यवकृत का निष्प्राण शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। पिता के जिस पुण्य आश्रम में उसने जन्म ग्रहण किया, स्नेह के साथ पालन पोषण पाया था, उसी में इस नरशंस प्रहार के द्वारा उसके प्राण भी छूट गए। महर्षि भारद्वाज को जब अपने इकलौते पुत्र की इस करुणाजनक मृत्यु का संवाद मिला तो वे शोक से विवल हो उठे। उनका धैर्य जाता रहा, धरती पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। शिष्यों के उपचार से जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे उन्मत्तों के समान प्रलाप करने लगे। इकलौते पुत्र के इस करुण मृत्यु को वह किसी प्रकार से भी सहन नहीं कर सकते थे। कई दिनों तक आहार, निद्रा और विश्राम की भी उन्हें चिंता नहीं हुई। आश्रम के कोने कोने में बिलखते हुए वह यवकृत को ढूंढने का विफल प्रयास करते रहे। शोक की गंभीरता इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपने जीवन को ही निष्फल समझ लिया और अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प किया। शिष्यों तथा संवेदना प्रकट करने वालों की भीड़ में विह्वल महर्षि भारद्वाज को पहचानना भी सरल नहीं रह गया था। निरंतर कई दिनों के जागरण, अनाहार और विह्वलता से उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। अस्थिरता इतनी अधिक थी कि रह रहकर प्रलाप करने लगते थे। अंत में जब किसी भी प्रकार से उन्हें कल नहीं मिली तो गंगा के पावन तट पर पहुंचकर उन्होंने शरीर त्यागने का उपक्रम किया, किंतु विधि को वह स्वीकार नहीं था। वह गंगा के प्रवाह में प्रविष्ट होने को ही थे कि अकस्मात उन्हें स्मरण हुआ कि इस भयंकर विपत्ति के जनक रब्बे को अछूता छोड़कर मेरा शरीर त्याग करना व्यर्थ होगा। उसी पाप आत्मा ने मेरे इकलौते पुत्र की हत्या करा दी है, और यदि उसी शोक में मैं भी शरीर त्याग करता हूँ तो मेरा उभय लोक नष्ट हो जाएगा। शरीर को नष्ट करने वाला आत्महंता है। ऐसे प्राणी को सुगति कभी नहीं मिलती। मुझे इस भयंकर पाप कर्म से विरत होना चाहिए। यह चिंता करते ही भारद्वाज कुछ प्रकृतिस्थ हो गए और गंगा जल को अपने हाथों में लेकर उन्होंने रभ्य को शाप दिया। जिस प्रकार पुत्र शोक से विवल होकर मैं अपने प्राण त्यागने को प्रस्तुत हुआ हूँ, उसी प्रकार बिना किसी अपराध के ही रभ्य की मृत्यु भी उसके ज्येष्ठ पुत्रों के हाथों में होगी। शाप दे देने के अनंतर गंगा की पावन जल राशि में जब भारद्वाज ने अपने शापित जल का उत्सर्जन किया तो गंगा के लहरों में ज्वार के समान तूफान आ गया। दिशाएं कांप उठी, चारों ओर भयंकर ध्वनि गूंजने लगी। भारद्वाज ने अपनी तपस्या के इस अखंडनीय प्रभाव को जब देखा तब उन्हें स्मरण आया कि हाय, मैंने अपनी जीवन व्यापी तपस्या को इस पाप कर्म के द्वारा वे नष्ट कर दिया। अपने भाई के ही
विनाश का शाप देकर मैंने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया है। निश्चय ही मुझसे बढ़कर पापी और दुखिया इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, जिसका प्रिय पुत्र और भाई दोनों इस प्रकार नष्ट हो गए हों। किंतु भारद्वाज कर ही क्या सकते थे? उस दुर्निवार शाप को अन्यथा करने की शक्ति उनमें भी नहीं थी। उधर महर्षि रभ्य को अपने भाई भारद्वाज के शाप का जब पता लगा तो वे थोड़े आश्वस्त हुए। भयंकर क्रोध के उन्माद में अपने भ्रातृतज यवकृत की मृत्यु की रचना कर वे भी अनुताप की अग्नि में कभी से दग्ध हो रहे थे। शाप की इस दुर्घटना के प्रति उनके हृदय में तनिक भी चिंता अथवा खेद नहीं था, किंतु उन्हें गिलानी यही थी कि हम दोनों भाइयों के जीवन व्यापिनी तपस्या का इस प्रकार विध्वंस हो गया। हमारे लोक और परलोक दोनों नष्ट हो गए। इस दुर्घटना ने हमारे कुल का ही विनाश कर दिया। अपने दोनों पुत्र अरबाबसु और पराबसु को यह दुःसंवाद उन्होंने नहीं सुनाया और न ही अपनी मनोव्यथा ही किसी प्रकार प्रकट की। धीरता के साथ भाई के शाप के घटित होने की वह प्रतीक्षा करने लगे और परमात्मा से अपने कुल के उद्धार की प्रार्थना करने लगे। महर्षि भारद्वाज की भी दशा ऐसी ही थी। भाई को शाप दे देने के अनंतर वह प्रायोपवेशन व्रत द्वारा अपने पापी शरीर को त्यागने का दृढ़ संकल्प लेकर गंगा के तट पर बैठ गए। आश्रम और शरीर की समस्त चिंताएं छोड़ दी, किंतु भगवान को अपने अनन्य भक्त एवं परम तपस्वी भारद्वाज और रंभे के विध्वंस की यह लीला स्वीकार नहीं थी। उन्होंने दोनों को ही विनष्ट होने से बचा लिया। महर्षि रंभे के कनिष्ठ पुत्र अरबाबसु की अखंड साधना और तपस्या ने दोनों कुलों की रक्षा की। देवताओं ने सुप्रसन्न होकर यवकृत और रंभे के प्राणों की रक्षा की। महर्षि भारद्वाज अपने प्राण त्यागने के दो संकल्प से विरक्त लोक कल्याण की चिंता में ऐसे रम गए कि उनका उत्तर जीवन हमेशा देश की चेतना एवं संस्कृति का दीप स्तंभ बन गया। अपनी उज्जवल साधना, तपस्या और लोक चिंता से उन्होंने आर्य जाति की अपूर्व रक्षा की। पुनर्जीवन के अनंतर यवकीरत का दुर्अभिमान भाग गया और वह सच्चे अर्थों में ऋषि बन गया। अपनी गंभीर विद्या एवं सत प्रवृत्तियों से उसने अपने पिता की कीर्ति कौमुदी का खूब विस्तार किया और अपने उज्जवल कार्यों के द्वारा अपने कुल, जाति एवं समाज के महान कल्याण किया। ये वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।